वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग मंत्रा में। और अभी आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर जो लिखा रहा है रीजनिंग के साथ साथ जीएस भी याद करें, वो भी ट्रिक से। अब ट्रिक के माध्यम से आप सारा जीएस याद कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर भी है। और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है, आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन रेगुलर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बौद्ध सभा से। बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति कब किसके शासन काल में हुआ, कब हुआ, उसका बहुत ही सरल तरीका आप देखिएगा। आप सिर्फ एक बार देखेंगे और उसके बाद दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो पूरा आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, आप जैसे देख रहे हैं बौद्ध धर्म और ये बौद्ध सभाएं हैं। अब धीरे धीरे चार्ट प्रिपेयर हो रहा है आप लोगों के लिए, वो आप थोड़ा सब्र के साथ बैठिए। अभी सभा, समय, शासनकाल, स्थान और अध्यक्ष लिखाएंगे आपके सामने। और आपको बता दें कि ये जैसे हम लोग इस ट्रिक को पढ़ेंगे, इस ट्रिक के बाद हमारे इस ट्रिक के बाद इससे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। और आप देखिएगा कितना जल्दी, कितने आसान तरीके से आपको याद हो गया कि पहले आप जहां रटा करते थे और हो सकता था भुला भी जाएं, लेकिन अब क्या आपको ना तो रटने की जरूरत है ना तो भुलाने की। अब आपके पास जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको तुरंत वो ट्रिक आपके दिमाग में। और ट्रिक भी इतना फनी है कि आप देखिए, आप अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाएंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है। अच्छा, ट्रिक का स्पेलिंग है ये TRICK। ट्रिक है आपका एकाएक रवि पी के मस्तबा। एकाएक रवि पी के मस्तबा। अब एकाएक के जगह आप इसको याद करने के लिए अका अक भी बोल सकते हैं, या फिर एकाएक रवि पी के मस्तबा। और ये जैसा शब्द लग रहा है, ये बहुत आसानी से आपके जहन में आ सकता है, रवि पी के मस्तबा। अब जिनका नाम रवि है उनको तो खैर हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे जैसे अभी हम लोगों ने इसको देखा उसके साथ जैसे हम याद करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। इससे जो आया हुआ क्वेश्चन है, जिस सेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का हम लोग सेट भी तैयार किए हुए हैं, उसको हम लोग बनाएंगे। अब देखिए क्या कैसे मैच करता। तो यहाँ देख रहे ए का संबंध किससे, अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर ए से अशोक और फिर का से कनिष्क। तो आप देखिए यहाँ पर जो है एकाएक, यहाँ पर कंप्लीट हो गया एकाएक। यहाँ से सिर्फ एकाएक से ही कंप्लीट है। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क, एकाएक। अब रवि पी के, अब रवि पी के का शब्द है रवि पी के। रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। ठीक है। अब ये क्या है ना, आपका एकाएक से हो गया, शासनकाल हो गया। तो देख रहे हैं प्रथम बौद्ध संगति में अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक, चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क। अब इसके शासनकाल में स्थान क्या कर रहा, तो रा से राजगृह, वा से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। और आपको उसके आगे तो आप खुद समझदार है, खुद देख रहे हो कैसे ये बना है। मा से महाकश्यप, सा से सभाकामी, ता, अब ये ता जो है, ता से मोगली पुत, ता है ना, इससे लिया गया ता, और बा से वसुमित्र। तो अब देखिए, आप एक बार इसे एक बार पढ़िए, एकाएक रवि पी के मस्तबा, और उसको एक बार रिवीजन करिए। इसके बाद आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी कि आप इसे अलग से रटे। ठीक है। तो एक बार फिर मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, अकाअक रवि पी के मस्तबा, या फिर हम बोले एकाएक रवि पी के मस्तबा। और इसके बाद देखिए, अभी जैसे ही हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, आप खुद ब खुद इसका आंसर बनाइएगा। ए से अब ये जो लगातार है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 483, 383, 255 और ईस्वी की प्रथम शताब्दी है लास्ट, ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। फिर आते हैं रवि, रा से राजगृह, वा से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन, मा से महाकश्यप, सा से सभाकामी, ता से मोगलीपुत्र 30, वा से वसुमित्र। ठीक है। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे रेगुलर पूछा जाता है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो बुद्ध के प्रथम गुरु आप देख रहे हैं अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम थे इसके प्रथम गुरु। इसको भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे देखिए, आप जैसे कोई भी बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसके गुरु से पैर में कलम पकड़वाते हैं। या फिर देखे होंगे आप बहुत बार सरस्वती पूजा में देखे होंगे कि किसी गुरु के माध्यम से इसका पठन पाठन का शुरुआत किया जाता है, उसे कलम धराया जाता है, मतलब कि आप चौक, स्लेट। तो यही देख रहे हैं गुरु, और क्या सबसे पहले शुरू दिया गया उनको, कलम। तो बुद्ध के प्रथम गुरु क्या है, अलार कलाम थे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका बनाएंगे और देखिए बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन देखिएगा आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अब आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग ट्रिक पढ़े थे तो एकाएक
तो ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। ये तो हो गया चौथा में, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगति की बात कर रहा है। यहाँ जो कनिष्क है वो चतुर्थ बौद्ध संगति की बात कर रहा है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति तो है। अब वहां पर रवि पी के क्या था उसके साथ, रवि पी के, रा से राजगिरी, वा से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में और कुंडलवन में हुआ था। तो पहला का आंसर हम लोग क्या जाने, कनिष्क के शासनकाल के चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ है, कुंडलवन में, मतलब जो कश्मीर में। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तृतीय, तो आप याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगति अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक, और वहां से फिर राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र। जो क्या था, रवि पी के, रा से राजगिरी, वी से वैशाली और पी से पाटलिपुत्र, और आप लोग का आंसर आ भी रहा होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अब आप लोग पहले इसको बनाइए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, आप लोग तो देखिए, फिर वहां से हम लोग आते हैं ट्रिक, एकाएक अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक। अशोक क्या था, ये अशोक तृतीय बौद्ध संगति में है, और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ है, रवि पी के, रा से राजगिरी, वा से वैशाली और पी से पाटलिपुत्र। तो इसका भी आंसर क्या हो रहा है, बी पाटलिपुत्र। और फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी। अब इसका आंसर तो खैर आप लोगों के मुंह पर रटा गया होगा। प्रथम बौद्ध संगति मैंने पूरा लेकर चलता हूं। सबसे पहले क्या है, अजातशत्रु, ठीक है, इधर से क्या है, राजगृह, फिर क्या है उधर से एकाएक रवि पी के मस्तबा, महाकश्यप। लेकिन हमें यहां पूछा क्या, किस नगर, तो नगर क्या है, राजगृह, अजातशत्रु और इधर से राजगृह। ठीक है, फिर आते हैं, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले से लेकर लास्ट तक में कहां कहां पर हुआ। अब नीचे आपके पास ऑप्शन है, आप लोग देखिए यहां पर जो बताया गया है आप लोगों का एकाएक, और उसके बाद क्या है स्थान का, तो रवि पी के, रवि में सबसे पहले क्या आ रहा है, राजगृह, फिर क्या है वैशाली, तो वैशाली, फिर क्या है पी के मतलब पाटलिपुत्रा तीसरा, और चौथा में कौन आ रहा है, कुंडलवन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन बता दी, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या ऑप्शन क्या मिलना चाहिए, 2 1 3 2 1 4 3। तो यहां पर देखिए कहां पर मिल रहा है वो 2 1 4 3, क्योंकि सबसे पहले राजगिरी, फिर वैशाली, फिर आपका पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन, ये आपका है। ठीक है, छठा क्वेश्चन में सुमेलित करे हैं क्या, बौद्ध संगति और इसके क्या है वो शासन काल में ये अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति आप लोग जान रहे जो रेगुलर है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इसमें क्या है सबसे पहला कौन था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और आपका कनिष्क। और यहां पर जो है शासन काल के बाद में क्या ये लोग अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है। तो हम अगर पूरा एक बार फिर से याद करें तो एकाएक रवि पी के मस्तबा, ये जो लास्ट है ना मस्तबा, इसके बारे में बात कर रहे। तो मस्तबा मतलब प्रथम बौद्ध संगति, मां से महाकश्यप, ठीक है। द्वितीय में सा से सभाकामी, वेरी गुड, उसी तरह रेगुलर दिया हुआ है। तीसरा मोगलीपुत तीस, ता, तो तीसरा को हम लोग क्या बोले, ता से डिनोट किए थे, मोगलीपुत तीस के लिए ता। और चतुर्थ में वसुमित्र, मतलब ये बहुत ही आसान बना दिया गया है, रेगुलर सामने आमने सामने दे दिया गया है। लेकिन अब आप लोगों को याद हो गया हो तो इसको किसी भी तरह जंबल करके भी देगा तो आप इसे आराम से कर सकेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए है 1 2 3 4। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है, सही क्रम। तो अब आप देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, इसके शासनकाल। तो शासनकाल वही फिर अब आएंगे एकाएक, तो अजातशत्रु, ठीक है, यहां पर सर इसी से देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 रेगुलर आपका सीरीज है। सबसे पहला में प्रथम में अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक, तीसरे अशोक और चौथा कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब देखिए कश्मीर और इसको याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति है, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे ना, एकाएक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क क्या है, चतुर्थ। और चतुर्थ कहां हुआ था, जैसे यहां बता रहा है
कश्मीर में, लेकिन ये पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो वहां से भी हम लोग लास्ट में जाएंगे रवि पी के मस्तबा, वा से वसुमित्र। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन टोटल आपके पास कितना 8 क्वेश्चन किए हम लोग, और 8 क्वेश्चन को देखिए आप कितने आसान से बनाए, कहीं रटे नहीं हम लोग, सिर्फ एक ट्रिक था एकाएक रवि पी के मस्तबा। तो इसके 3 सेक्टर थे, एकाएक, रवि पी के और मस्तबा। यहां था जो पहला सेक्टर था आप लोगों का, यहां था इसमें शासनकाल, दूसरा था स्थान, और तीसरा था क्या आपका अध्यक्ष, और प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आपका खत्म। लास्ट का याद रखना है आप लोगों को सिर्फ कि वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, और नेक्स्ट ट्रिक इससे भी ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन आप लोग अगर ये पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दें, जितना ज्यादा हो सके आप लोग इसे सब्सक्राइब शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उन्हें सब्सक्राइब करने जरूर बोलिए कि उन्हें सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी आपको जीएस के ट्रिक है वो रेगुलर आपके पास आते रहेंगे। एक तो रीजनिंग का पार्ट अलग चल रहा है, और ये हमारा जो है जीएस का पार्ट है, जिसमें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से वो याद कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।